तो गाइस हमने पिछले एपिसोड पे देखा था कि जून फैमिली के फिफ्थ सीक्वेंस जून बूजी के साथ जून फैमिली के सन ऑफ गॉड जून सेवन का फाइट हुआ था और जून सेवन ने कुछ ही मूव के अंदर जून बूजी को हरा दिया था। तो चलो अब हम आगे की कहानी को जानते हैं। हमें जून बूजी को दिखा आता है वो घायल जमीन पर पड़ा रहता है और उसी के सामने हमें जून सेवन को दिखा आता है वो कोल्ड नजरों से जून बूजी की तरफ देख रहा होता है। और ये देने का हमें जून बूजी को दिखा आता है वो नीचे देखते हुए अपना हाथ मुट्ठी करते हुए दांत पीसते मन में कह रहा था कि डैम इट। पर तभी अचानक हमें जून सेवन को दिखा आता है वो कुछ सेकंड के अंदर जून बूजी के पास आ जाता है और जून बूजी का जोर से किक मारता है और वही किक के कारण जून बूजी फिर से दूर जाके गिरता है। तभी जून सेवन के साइड पे रहे जून फैमिली के 10th सीक्वेंस जून जिनजियांग और जून फैमिली के 7th सीक्वेंस स्नो फोनिक्स को दिखाती है वो दोनों ही सामने के नजर को देख रहा होता है। जून सेवन के हर एक हरकत को देख रहा होता है पर एक शब्द कहने का भी हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। पर तभी अचानक हमें दूसरी तरफ जून बूजी को दिखाता है वो बहुत ही घायल रहता है, बहुत ही मुश्किल से जमीन से उठते कह रहा होता है कि डैम इट, अगर मुझे और 10 साल दिया जाता है तो क्या मेरा हालत ऐसा होगा। पर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने जून सेवन आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है ये बहुत ही अजीब है, तुम लोग ये क्यों सोचते हो 10 साल हार्ड ट्रेनिंग के बाद मुझे हरा दोगे। मैं अभी 10 साल का हूं पर फिर भी तुम मुझे हरा नहीं पा रहे हो, पर अब तुम कह रहे हो कि मैं जब 20 साल का हो जाऊंगा तब तुम मुझे हरा दोगे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं दूसरी तरफ दिखाता है कि आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया होता है और सामने के नजर को देखने के बाद अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, इतना बड़ा मूवमेंट कैसे हो गया। वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा था कि ओह माय गॉड देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा फाइट चल रहा है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है ये जून फैमिली का इटर्नल फाइट है और ये फाइट बहुत ज्यादा सीरियस भी था। तभी वही भीड़ के साइड पे रहे में जून जिनजियांग को दिखा आता है जो उससे ही बंदों की बातों को सुन रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो जून फैमिली का रेपुटेशन का बर्बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद जून जिनजियांग अपने टेलीपैथी के वहां से सन ऑफ गॉड जून सेवन को कह रहा होता है सन ऑफ गॉड प्लीज इस फाइट को जल्दी से खत्म कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। ये बातों को सुनने के बाद जून सेवन कह रहा होता है हाँ मुझे पता है। फिर उसके बाद हम जून सेवन को देखते हैं वो जीन बूजी के बहुत हद तक करीब आ गया होता है। उसके बाद वो अचानक से जीन बूजी के बालों को पकड़ लिया होता है। फिर वो अपना दांत पीसते कह रहा होता है ब्रदर क्या मैंने तुम्हें कभी ऑफेंड किया है, वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता मेरे खिलाफ जो एक्शन ले रहे हो ये बहुत ज्यादा बचपना है, बहुत ज्यादा इडियटिक है। फिर उसके बाद हम जून सेवन को देखते हैं वो जीन बूजी के बालों को छोड़ दिया होता है और वो शांत आवाज में कह रहा होता है हम सेम रेस के हैं, हम ब्रदर हैं, हम कोई दुश्मन नहीं है, हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ना कि एक दूसरे के साथ फाइट करना चाहिए। जीन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद जीन बूजी खसते हुए कह रहा होता है जीन फैमिली मुझे कभी भी, पर उसके आदिवाद को काटते हुए जीन सेवन कह रहा होता है मेन फैमिली से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है और जीन फैमिली तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया है और यही कारण है जो तुम मेरे ऊपर जेलस हो, है ना। और जून सेवन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जून बूजी को दिखाता है वो चुप रहता है और जून बूजी को चुप देने के बाद जून सेवन कह रहा होता है कि ओ तो सिर्फ यही रीजन है जिसके कारण तुम कमजोरों को बुली किया है और अपने ही क्लैन ब्रदर को वो अटैक किया है। चलो आज मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, मेरे सामने सरेंडर कर दो और मेरा स्लेव बन जाओ, और दूसरा चॉइस मेरे हाथों पे आज यहाँ पे मर जाओ। और जून सेवन की ये बातों को सुनने का तो मैं जून बूजी को दिखाता है वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है, अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद जून सेवन कह रहा होता है क्यों नहीं, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ क्या तुम्हें लगता है कि जून फैमिली मुझे पनिश करेगा। अंत में तो तुम एक स्कम्बग हो जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, तुम अपने ही क्लैन के ब्रदर को मर्डर करने की कोशिश किया है, तो आज मैं तुम्हें यहीं पे मर देता हूँ तो जून फैमिली मुझे पनिश क्यों करेगा। ये बातों को सुनने के बाद मैं जून बूजी को दिखाता है जो दांत पीसते अपनी जगह से उठते कह रहा होता है तुम, पर अचानक से जून सेवन अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करते हुए कह रहा होता है जल्दी से घुटने देखो। और जून सेवन के वही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण में जून बूजी को दिखाता है वो ना चाहते हुए घुटने के बाद जमीन पे बैठ जाता है। तभी सन ऑफ गॉड जून सेवन फिर से कह रहा होता है मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड का समय देने वाला हूँ। उसके बाद वो काउंट करने लगता है 3 और उसी के सामने में जून बूजी को दिखाता है वो तो बहुत ही डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है, मन में कह रहा होता है क्या मैं आज यहाँ पे मरने वाला हूँ, इस तरह से मरने वाला हूँ। पर तभी अचानक सामने दिखा आता है कि जून बूजी के सामने एक छोटी सी लड़की की यादें पैर होती है। वो छोटी सी लड़की जून बूजी के कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है और उस छोटी सी लड़की के फेस को याद करते हुए जून बूजी को दिखाता है वो दांत पीसते मन में कह रहा होता है डैम इट। उसके बाद ही वो जून सेवन के सामने घुटने टेक दिया होता है, घुटने टेकते हुए जून सेवन को कह रहा होता है मैं जून फैमिली के सन ऑफ गॉड के सामने अपनी लॉयल्टी का कसम खाता हूँ। जून बूजी की बातों को सुनने के बाद जून सेवन कह रहा होता है अगर मुझे पहले से पता होता कि आज ऐसा कुछ होने वाला है तो पर्सन इकट्ठा करने का क्या जरूरत था। उसके बाद ही वो अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और वही स्पिरिचुअल एनर्जी जून बूजी के माथे पे इंजेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद हमें देखा था कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी जून बूजी के पूरे शरीर पे फैलने लगता है। जून बूजी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है तो यही है स्लेव मार्क। कहा जाता है कोई किसी के ऊपर स्लेव मार्क दे देता है तो वो स्लेव मार्क उसके सोल के साथ कनेक्ट हो जाता है और एक बार स्लेव मार्क प्रिंट हो जाने के बाद वो अपने मास्टर को कभी भी रेसिस्ट नहीं कर सकता। तभी जून सेवन जून बूजी को कह रहा होता है तुम्हारा चॉइस मुझे सरप्राइज कर दिया, मैं सोच रहा था कि तुम उस तरह के इंसान हो जो सरेंडर करने से बेहतर होगा कि मरना पसंद करोगे। ये बातों को सुनने के बाद जून बूजी कह रहा होता है मेरा एक सिस्टर है जिसे लोअर वर्ल्ड पे भेज दिया गया है, पर मैंने कसम खाया कि मैं उसे फिर से फेरी वर्ल्ड पे वापस लेके आऊंगा, तो इसीलिए मैं अभी मर नहीं सकता। और जून बूजी की बातों को सुनने के बाद मैं जून सेवन को दिखाता है
वो मन ही मन में कह रहा होता है, क्या लोअर वर्ल्ड, 9 हेवन और 10 अर्थ की बैरियर को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। फिर उसके बाद वो जीवन बुझी को कह रहा होता है, अगर तुम्हें हैंडल करने के लिए इस तरह के मैटर ऑलरेडी तुम्हारे पास है तो तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए क्यों आ गए? तुम्हें इस समय का फायदा उठा के फाइट करने से बेहतर अपने कल्टिवेशन पर प्रैक्टिस करना चाहिए था। तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, पर दूसरी तरफ शायद हो सकता है कि तुम्हारी सिस्टर सफर कर रही है, इंतजार कर रही है कि कब तुम उसे रेस्क्यू करने के लिए जाओगे। और जून सेवन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जून बुझी को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पिस रहा होता है। उसके बाद वो अचानक से रो देता है, रोते हुए क्यूट फेस बनाते हुए जून सेवन की तरफ देख रहा होता है। और वही उन दोनों के साइड पे हमें जून जिंजियांग को दिखाता है। जिनबुजी को रोता हुआ देखने के बाद वो तो टोटली शॉक हो गया होता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या जिनबुजी असल में रो दिया। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है। भाई हम एक स्ट्रीट को देखते हैं, उस जगह पे बहुत सारे लोग पैदल चल रहा होता है, अपना अपना बातें कर रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है, हे क्या तूने सुना? भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ मैंने भी सुना है कि जीन फैमिली की इटर्नल फाइट चल रहा था। भाई एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, जीन फैमिली के सन ऑफ गॉड कितना ज्यादा क्रूएल है, वो अपने खुद की क्लैन ब्रदर को स्लेव बनने के लिए मजबूर कर दिया। तब एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे मैंने सुना है कि जिनबुजी पहले सन ऑफ गॉड के साथ फाइट करना चूज किया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक इन के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। उसी जगह पे जून सेवन एक जगह पे बैठा रहता है और उसी के सामने जून जिनजिंग और जिन लिंगलोंग खड़ी रहती है। तभी लिंगलोंग कह रही होती है, सन ऑफ गॉड आपको लेके हर जगह पे बातें चल रहा है। ये बातों को सुनने के बाद जून सेवन कह रहा होता है, तो मैं पे क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी ना हूँ जो यहाँ पे मुसीबत इकट्ठा किया है। उसके बाद वो जून जिनजिंग की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, कोई मेरे क्लैन ब्रदर को बुली करने की कोशिश कर रहा था तो सिर्फ मैं मेरे क्लैन ब्रदर को मदद किया है। और जून सेवन की ये बातों को सुनने के बाद लिंगलोंग कह रही होती है, मैं आपको दोस्त नहीं दे रही हूँ, सिर्फ बात यह है कि ये लैंग क्यों गया और जून बुजी की तरफ लोग आपको टाइम टू टाइम डील करने के लिए मिल ही जाएगा। और वही साइड पर हमें जून जिनजियांग को दिखाता है, वो लिंगलोंग के हर एक बातों को सुन रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, तो तुम सन ऑफ गॉड के साथ इस तरह से बात कर सकती हो, सच में तुम लिंगलोंग हो। और अचानक से हमें दूसरी तरफ जून सेवन को दिखाता है, वो लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है, ओ तो तुम कहना चाहती है कि मैं जून बुजी को मार दूं? और जून सेवन की ये बातों को सुनने का साइड पे रहे में जून जिनजियांग को दिखाता है, वो डरते हुए मन में कह रहा होता है, सन ऑफ गॉड नहीं लिंगलोंग की बातों का मतलब ये नहीं है। जून सेवन की ये बातों को सुनने का लिंगलोंग कह रही होती है, मैं गुस्से में ये सब कुछ कह दिया हूँ, वैसे लैंड क्यूंगा और जीन बुजी को का जो एटीट्यूड है इससे लोग सोचने लगेगा जीन फैमिली का सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है, अगर हम उसे प्रोवोक करते हैं तो हमारा मौत नहीं होगा, एटलीस्ट छोटा सा पनिशमेंट मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अगर कोई लाकी होता है तो सन ऑफ गॉड के पास से रिसोर्सेस और प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो यही रीजन है जिसके कारण बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम आपको प्रोवोक करने के लिए आएगा। जीन सेवन कह रहा होता है, मैं हर किसी को एक्सेप्ट तो नहीं करूंगा, है ना। ये बातों को सुनने का लिंगलोंग कह रही होती है, पर उसके आधी बात को करते हुए जीन सेवन कह रहा होता है, लिंगलोंग ये सब कुछ भूल जाओ, चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक समय था जब एक यंग मैन, उसके बचपन में उसके पास ना ही कोई मॉम था और ना ही डैड था, पर एक दिन एक ब्लाइंड फॉर्चून टेलर ने उस यंग मैन को अडॉप्ट किया। तभी हम उस यंग मैन को देखते हैं, उसके पूरे सिर पे चोट रहता है और उसी के सामने हमें उस ब्लाइंड फॉर्चून टेलर को दिखाता है, उस यंग मैन के चोट को सही कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, जाओ तूने किसको ऑफेंड किया है। ये बातों को सुनने के बाद वो यंग मैन कह रहा होता है, डैम इट ये मत कहिए, दो इडियट नदी पे स्विमिंग कर रहा था पर उन दोनों को स्विमिंग नहीं आता था, तो इसीलिए मैं आंख पे उन दोनों को बचाया। पर वो दोनों जब नदी के किनारे आए तब वो दोनों सोचने लगे कि मैं उन दोनों को नदी के गहराई में फेंकने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद ही वो दोनों बिना सोचे समझे मुझे गंदे तरीके से मारने लगे। और उस यंग मैन की ऐसा बातों को सुनने के बाद वो ब्लाइंड फॉर्चून टेलर कह रहा होता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या अब तुझे गुस्सा महसूस हो रहा है। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस यंग मैन को दिखाता है, वो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते कह रहा होता है, अब क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं, क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैंने उन दोनों को बचाने की कोशिश किया था पर उन दोनों ने मुझे मार दिया, क्या उन दोनों को सच में लगता है कि मुझे बुली करना इतना तो आसान है? उस यंग मैन की ये बातों को सुनने के बाद वो ब्लाइंड फॉर्चून टेलर कह रहा होता है, क्या तुझे लगता है अगर तेरे पास कोई इनोवेट स्टेटस होता तो क्या वो दोनों तुझे बुली करता? ये बातों को सुनने के बाद वो यंग मैन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि वो दोनों अभी भी मुझे बुली करता या तक कि ब्लैकमेल भी कर सकता था। ये बातों को सुनने के बाद वो ब्लाइंड फॉर्चून टेलर कह रहा होता है, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी होता है तो क्या तू फिर भी किसी को बचाने के लिए जाएगा? वो यंग मैन कह रहा होता है, शायद क्योंकि मेरे सामने अगर कोई मरता है तो मैं उसे इग्नोर तो नहीं कर सकता है ना। अगर मैं उस सभी को मदद करता हूँ तो मुझे इजी फील होगा। ये बातों को सुनने के बाद वो ब्लाइंड फॉर्चून टेलर कह रहा होता है, ये सही है, तू सिर्फ तेरे दिल की बातों को सुन और तेरे दिल को फॉलो कर, तुझे फ्रीडम महसूस होगा। तूने आज जो डिसीजन लिया है अगर तू कंटिन्यूअसली इस पाथ पे चलता है तो देख लेना एक दिन गॉड तुझे फेवर करेगा और तू दुनिया के टॉप पे अपना जगह हासिल करेगा। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें जीन लिंगलोंग को दिखाती है। वो जीन सेवन की ये स्टोरी को सुनने के बाद थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होती है जीन सेवन को कह रही होती है, आप ये तो नहीं कहना चाहते कि वो यंग मैन आप हैं? ये बातों को सुनने के बाद हमें जीन सेवन को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करता है, फिर वो कह रहा होता है किसको पता, वैसे अगर मैं लैंड क्यों किया जीन बुजी सभी को मर भी देता हूँ तो मुझे प्रोवोक करने वाला इडियट का कम नहीं होगा। फिर उसके बाद ही वो जीन लिंगलोंग की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है, यही सही समय है जब जीनियस का राइज होगा और किंग डोमिनेट होगा। और क्या तुम्हें सच में लगती है अगर मैं कुछ लोगों को मर देता हूँ तो हर कोई मेरी बातों को मानने लगेगा, मुझसे डरने लगेगा?
और हाँ, मैं उस समय की जिंदगी को इसलिए नहीं छोड़ा हूँ ताकि मैं काइंड और मर्सीफुल हूँ। मैं उस समय की जिंदगी को इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि मुझे ये करने में अच्छा महसूस होता है, बहुत ही कूल लगता है। और मेरा नाम जीवन सेवान है। अगर मुझे हर छोटी चीजों पर दूसरे लोगों को विचार करना पड़े तो मैं किस तरह का जीवन सेवान हूँ। जीवन सेवान की ये बातों को सुनने के बाद जीवन लिंगलोंग कह रही होती है, अच्छा अब समझ पा रही हूँ, तो ये सब कुछ आपकी इच्छा के अधीन है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक दूसरे इन को दिखाता है। उसी इन के एक रूम के अंदर हम एक बंदे को देखते हैं, वो सामने देखते हुए कह रहा होता है जीवन सेवान। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 3 सिंबल को दिखाता है। फिर हमें बताया जाता है वाइल्ड हेवन इमॉर्टल रियलम के अंदर 3 एंशिएंट फैमिली है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वही तीनों पावरफुल फैमिली में से जीवन फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जीवन फैमिली जनरेशन टू जनरेशन टैलेंटेड जीनियस का जन्म देता है। और पावर के मामले में नंबर 2 पे आता है जियांग फैमिली। उस फैमिली के पास इंग्लियन ताओस बॉडी रहता है, उसके साथ ही साथ उस फैमिली के अंदर काउंटलेस टॉप जीनियस रहता है। और पावर के मामले में नंबर 3 पे आता है या फैमिली। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें साउथर्न टेरिटरी को दिखाता है। वहीं पे हम एक इन को देखते हैं, और वही इन के अंदर हम एक रूम को देखते हैं। उस रूम के अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहा होता है, बातें कर रहा होता है। तभी अचानक से हम एक बंदे को देखते हैं, वो सामने रहे एक बंदे की तरह देखते हुए कह रहा होता है, ब्रदर जी आपका जी फैमिली पास्ट पे एक इंपीरियल फैमिली था, है ना। उस बंदे की ये बातों को सुनने का ब्रदर जी कह रहा होता है, वो सब कुछ पास्ट की कहानी है, ये सब कुछ बातें करके कोई फायदा नहीं है। तभी हमें बताया जाता है इस ब्रदर जी का असली आइडेंटिटी क्या है। वो होली स्पिरिट एकेडमी का लिटिल सेंट है, नाम है जी स्वान। और ब्रदर जी की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहा एक बंदा कह रहा होता है, कम ऑन ब्रदर जी, आपको इतना हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास भी लिटिल सेंट का टाइटल है, उसके साथ ही साथ आप होली स्पिरिट एकेडमी का होली सॉन भी है। तो मुझे तो लगता है कि आपका स्टैंडर्ड जीवन फैमिली के सॉन ऑफ गॉड से कोई कम नहीं है। वैसे ब्रदर जी मुझे याद है आप जीवन फैमिली के 10 सीक्वेंस के एक बार हरा दिया था ना। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर जी कह रहा होता है, नहीं वो ज्यादा कुछ भी नहीं है, मेरा रिलेम थोड़ा ज्यादा हाई था इसलिए मैं उसको हरा पाया था, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। और ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर जी के सामने जितने सारे बंदे थे वो सभी एडमायरेशन के नजरों से ब्रदर जी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो सभी एक साथ कह रहा होता है, ब्रदर जी सच में एक बहुत ही बड़ा जेंटलमैन है, वो लिटिल सेंट टाइटल की औरती है। और उस सभी बंदों की सब बातों को सुनने का तो ब्रदर जी को दिखाता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सब मुझे कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। उसके बाद ही वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये सभी इडियट मुझे तारीफ देके जीवन फैमिली के साथ फाइट करवाना चाहता है? क्या मैं इतना ज्यादा इडियट हूँ? उसके बाद अचानक से हमें ब्रदर जी को दिखाता है, वो अपने हाथों के वहां से कुछ करने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, ये लिटिल सेंट टाइटल के साथ मेरा कैरेक्टर का कोई भी मैचअप नहीं है, और वैसे भी मुझे जितना हो सके जीवन सेवान को अवॉइड करना है, क्योंकि मेरे इस ट्रिप पे मेरा टारगेट जीवन सेवान नहीं है। अगर मुझे यंग 10 सीक्रेट सुप्रीम ट्रेजर मिल जाता है तो मैं यंगर जनरेशन का टॉप जीनियस बन जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक जंगल को दिखाता है। अचानक से उस जगह पे आसमान से एक पर्पल कलर का पावरफुल लाइट नीचे गिरने लगता है। तभी कुछ ही सेकंड के अंदर हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया होता है। उसके बाद हम एक बुड्ढे को देखते हैं, सामने देखते हुए किसी को कह रहा होता है, क्या इस बार यंग 10 सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर पे कुछ गलत है? ये बातों को सुनने के बाद जी फैमिली के एक एल्डर कह रहा होता है, हाँ ये एनर्जी थोड़ा अजीब लग रहा है। और उसी के साइड पे हमें जीवन फैमिली के एक एल्डर कह रहा होता है, कुछ सिमिलर है पर रियल डार्क ओरा के जैसा नहीं है। पर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि जीवन फैमिली के एल्डर के पीछे ड्रैगन क्लैन का एक एल्डर आ गया होता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, क्या जीवन फैमिली को डर लग रहा है? क्या जीवन फैमिली कायर बन गया है? और उस एल्डर की ये बातों को सुनने का जीवन फैमिली के एल्डर को दिखाता है, वो तरह गुस्सा हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, आ गया जानवर क्लैन का एल्डर यहाँ पे भौंकने के लिए। और जीवन फैमिली के एल्डर की ये बातों को सुनने का हमें उस एल्डर को दिखाता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, तुमने क्या कहा? और अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के सामने जीवन फैमिली के 18 एंसेस्टर आ जाता है। फिर वो उन दोनों को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम दोनों आर्ग्यू करना बंद करो, अभी ये समय नहीं है आर्ग्यू करने का। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वही इनको दिखाता है जिस इनके अंदर जीवन सेवन रुका हुआ है। वो सामने पर्पल लाइट की तरह देखते हुए कह रहा होता है, तो ये फाइनली शुरू हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ में दिखा आता है कि उस सभी के सामने अचानक से एक गोल्डन कलर का लाइट ऊपर उठ जाता है, और वो लाइट एक मिरर पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और सामने का ये नजर को देखने के बाद जिन सेवन को कह रहा होता है, ये हमारे जीवन फैमिली का एंशिएंट होली वेपन है, स्काई गेजिंग मिरर। हम सीक्रेट रियलम के अंदर किस तरह के परफॉर्मेंस करने वाले हैं वो सभी एल्डर इस मिरर के मदद से ऑब्जर्व करने वाला है। पर तभी अचानक समय दिखा आता है, भाई जितने सारे एल्डर थे उस सभी का धर्मा बॉडी आसमान पे अपेयर हो गया होता है, और वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इस समय यंग सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर ओपन हो गया है। इमोर्टल ताइजम अर्थ के स्काई को सील कर दिया है, तो ओल्डर जनरेशन के कोई भी मोंक इस सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। ओ हाँ, इस समय सीक्रेट रियलम बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, अगर कमजोर सर्वाइव करना चाहता है तो अभी रिट्रीट कर सकता है। तो चलो सीक्रेट रियलम ओपन हो गया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जीवन सेवन को दिखाता है, वो अपने सभी ब्रदर और सिस्टर को कह रहा होता है, हमारे मंजिल पे पहुंचने के लिए अब हमारे पास समय आ चुका है। और जीवन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद जीवन बुझी जीवन स्नोफोनिक सभी एक साथ कह रहा होता है, यस। फिर उसके बाद यहाँ में दिखा आता है कि जीवन सेवन और उसके सभी क्लैन ब्रदर और सिस्टर सीरियलम के अंदर एंटर करने के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर कर रहा होता है। पर अचानक से कोई लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस सभी के पीछे एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग बोर्ड तेजी की रफ्तार के साथ उस सभी के पास से गुजरने लगता है। और वही फ्लाइंग बोर्ड की तेजी की रफ्तार के कारण भाई जितने सारे लोग थे इधर उधर गिरने लगते हैं, तितर बितर होने लगता है। तब एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये किस तरह का सिचुएशन है। भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, ये तो जंग फैमिली का स्पिरिचुअल वोट है।
तभी अचानक से हम एक तीसरे बंदे को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, चिल्लाते कहते हैं कि डैम इट, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा तो वो सभी तो ट्रेजर के पास पहले पहुंच जाएगा। उसके बाद ही वो अपने पास एक ट्रेजर को निकल लिया होता है और वही ट्रेजर के अंदर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने लगता है और स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट होने के बाद ही वो ट्रेजर एक ड्रैगन पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वही ड्रैगन जियांग फैमिली के स्पिरिचुअल बोर्ड को जकड़ लिया होता है। और सामने के ये परफॉर्मेंस को देखने का हमें तीसरे वाले बंदे को दिखा आता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, खुश होते कह रहा था कि हाँ तो हमें फाइनली उसे रोक लिया है। और तभी अचानक हमें दिखा आता है कि उस जगह पे जून 7 आ गया होता है और वो सिर्फ अपने एक ही किक के वहां से उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो सामने देखते हुए एक लड़की को कह रहा होता है, यो ये तो मेरा आंट है ना। और वही जीवन सेवन की दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखा आती है। वो जीवन सेवन को देखने के बाद थोड़ी शौक हो जाती है, शौक होते कह रही थी कि क्या तुम जीवन सेवन हो। फिर हमें बताया था इस लड़की का क्या आंटी है, वो जियांग फैमिली का डॉटर जियांग सेंगुई है। जीवन सेवन कह रहा होता है क्या आपको मदद की जरूरत है। उसके बाद वो लिंगलोंग की तरफ मुड़ते कह रहा होता है, लिंगलोंग सामने के रास्ते को साफ कर दो। जीवन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद लिंगलोंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है सोनम गॉड। उसके बाद ही वो फ्लाइंग बोट से नीचे उतर जाती है। फिर वो तेजी के रफ्तार के साथ सामने जितने सारे लोग थे उस सभी को अटैक करके घायल कर देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बोट के अंदर रहे जून सेवान के आंट सेनगुई को दिखाती है। वो सामने के नजरा को देखने के बाद थोड़ी शौक रहती है, शरीर से पसीना आ रही होती है। उसके बाद ही वो जीवन जिंजांग की तरफ देखती है, मन मन में कह रही होती है ये तो जीन फैमिली का 10 सीक्वेंस है, द स्वॉर्ड किंग। उसके बाद वो सोनोफोनिक्स की तरह देखती है, मन मन में कह रही होती है ये तो जीन फैमिली का 7 सीक्वेंस सोनोफोनिक्स है। उसके बाद वो लास्ट में जीवन भुजी की तरफ देखते हुए मन मन में कह रही होती है ये तो मायरात क्लैन के जीवन फैमिली का 5th सीक्वेंस किंग ऑफ ट्रिबुलेशन है। फिर उसके बाद अचानक से जीवन सेवन के आंट सेनगुई को दिखाती है। वो एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो मन में कह रही होती है वो तीनों ही 10 ईयर बर्थडे बैंकेट पे पार्टिसिपेट किया था, अब वो तीनों उसे फॉलो कर रहे हैं। देख के ऐसा लग रही है मेरी नीपी अपनी जिंदगी में सक्सेस अचीव करना शुरू कर दिया है। और तभी हमें दूसरी तरफ लिंगलोंग को दिखाती है, उसे अचानक से कोई अटैक कर दिया होता है और वो दूर जाके गिरती है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को कंट्रोल करती है। जब वो सामने देखती है उसके सामने एक बहुत ही जायंट बेयर आ गया होता है और वो जोर जोर से रोर कर रहा होता है। तभी साइड पे रहे बोट के अंदर में जून सेवन के आंट सेनगुई को दिखाती है। वो इतने जायंट बेयर को देखने के बाद पैनिक होते कह रही होती है ये अच्छी नहीं हो रही है, ये घोस्ट फेस बेयर है। इस तरह के बीस्ट का स्किन बहुत ज्यादा टफ होता है और इसका कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा हाई है। उसके साथ ही साथ देख के लग रही है ये बीस्ट बहुत ज्यादा अजीब है, वो अभी वायलेंट स्टेट पे है। ये बातों को सुनने के बाद जून सेवन कह रहा होता है क्या इस बीस्ट का कल्टीवेशन सेनू रिलम पे है, इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद ही हम जीवन सेवन को देखते हैं। वो अपनी टेलीपैथी को वहां से लिंगलोंग को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है यो 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 लिंगलोंग क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं अभी तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए जा सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंगलोंग को दिखाती है। वो भी टेलीपैथी वहां से रिप्लाई करते हुए कह रही होती है सोनो गॉड आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें लिंगलोंग को दिखाती है वो उस बेयर के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी के रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही होती है। और वही दूसरी तरफ हमें उस बेयर को दिखाता है, वो भी लिंगलोंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर हम लिंगलोंग को देखते हैं उस बेयर के अटैक को डॉज करते हुए उस बेयर के पीछे आ गई होती है। फिर उसके बाद ही उस बेयर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पांच करती है। पांच का पावर इतना ज्यादा रहती है कि वो बेयर दूर जाके गिरता है और वो बेयर वहीं पे खत्म हो जाता है। और वही साइड पे रहे सभी ऑडियंस को दिखाता है जो सामने के नजर को देख रहा होता है। लिंगलोंग की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है, शरीर से पसीना आ रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा था कि ये लड़की कौन है जो अपने एक ही पांच के वहां से घोस्ट पे बेयर को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। तब एक दूसरा बंदा कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि ये जीन फैमिली के सन ऑफ गॉड के सिर्फ मेड है। तब एक तीसरा बंदा शौक होते कह रहा था कि क्या सिर्फ मेड है, अगर मेड इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसके ओनर कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं ब्रदर जी को दिखाता है। वो भी बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है। उसके बाद वो अपने एक ही हाथ के वहां से एक बीस्ट को 2 टुकड़ों में बांट देता है और सामने के नजर को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है। वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। तब एक बंदा कह रहा होता है जी फैमिली के लिटिल सेंट को भी हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तब एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ये कहा जाता है उसका राइट हैंड का बोन सेज किंग का बोन है। पर तभी अचानक हम एक बंदे को दिखाता है जो सभी को दूसरी तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है अरे देखो देखो उस तरफ देखो, वो बंदा कौन है। तभी हमें दिखा आता है कि दूसरी तरफ एक बंदा चुपचाप एक जगह पे खड़ा रहता है और उसी के सामने एक बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने जा रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि वो बंदा एक ही पांच के वहां से उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर सबको तो पता है कि ये बंदा कौन है, किंगलियन एंशिएंट किंगडम का एल्डेस्ट प्रिंस जाओ चैन है। तभी दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखाता है जाओ चैन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी एक बंदा कह रहा था कि ओ माय गॉड मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है। देख के ऐसा लग रहा है कि इस समय जानते सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर ओपन हुआ है और इस सीक्रेट रूम के अंदर जो ट्रेजर है वो कौन हासिल करेगा ये देखने के लायक है। तभी अचानक से जाओ चैन को दिखाता है, वो गुस्से नजरों से जीवन सेवन की तरफ देख रहा होता है, दांत पीस रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें जीवन सेवन को दिखाता है, उसका नजर भी जाओ चैन की तरफ जाता है। फिर वो जाओ चैन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है हो देखो कौन आया है, बहुत ही लंबे समय हो गए हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं। पर तभी अचानक समय दिखा हुआ था कि जीवन सेवन के साइड पे रहे जीवन जिनजियांग कह रहा होता है सोनो गॉड यहाँ पे कोई है जिसे आप नफरत करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जीवन सेवन कह रहा होता है
क्या? तो हम जिन जिनजियांग को देखते हैं, सामने एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए जिन सेवन को कह रहा होता है हमारे सामने जो बंदा है ना उससे मेरा दुश्मनी है। फिर हमें दिखा आता है कि उन दोनों के सामने कोई और नहीं ब्रदर जी रहता है और ब्रदर जी की तरफ इशारा करते हुए जिन जिनजियांग कह रहा होता है उस बंदे के नाम जी जुआन है और उसका राइट हैंड का वोन सेज किंग का वोन है, तो इसलिए उसे लिटिल सेंट कहता है। वैसे मैंने उससे एक बार फाइट किया था पर वो एक ही मूव के वहां से मुझे हरा दिया था क्योंकि उसका कल्टिवेशन लेवल मेरे से बहुत ज्यादा हाई था और उस दिन से ही वो खुद को बहुत ज्यादा घमंडी महसूस करता है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब वो स्माइल करता है, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और जिन जिनजियांग की ये सब बातों को सुनने के बाद जिन सेवन कह रहा होता है तो सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर पे एंटर करने के बाद क्या क्लैन वदर अपने कुछ जगह हासिल कर सकता है? ये बातों को सुनने के बाद मैं जिन जिनजियांग को दिखा होता है वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि जरूर। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं नीचे जाओ चैन को दिखा होता है वो आसमान पे रहे फ्लाइंग बोट की तरफ देख रहा होता है जिस फ्लाइंग बोट के अंदर जिन सेवान है उस तरफ देखते हुए वो खुद को से कह रहा होता है जिन सेवान तू सिर्फ इंतजार कर, तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो सब कुछ तुझे प्राइस पे करना ही पड़ेगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि जाओचन के पीछे दूर जंगल से कोई जाओचन को देख रही होती है। फिर हमें फाइनली दिखा होता है कि जंगल से जाओचन को देखने वाला कोई और नहीं वही येलो वाली लड़की वो मिंगिया रहती है। वो एक नजर सामने देखती है, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, वही फ्लाइंग बोट को दिखा होता है जिस फ्लाइंग बोट के अंदर जिन सेवन है। तभी हमें दिखा होता है कि उस फ्लाइंग बोट के सामने एक दरार रहता है, उस दरार से एक डार्क एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और सामने का ये नजरा को देखने के बाद जिन सेवन का आंट सेन को कह रही होती है ये वही जगह है, इस क्रैक के अंदर ये उनके सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर है। फिर हमें दिखाता है कि कुछ सेकंड के अंदर वो सभी उस क्रैक के अंदर जाने लगता है, वो सभी जितना गहराई पे जाने लगता है वो ब्लैक एनर्जी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा होता है और वही ब्लैक एनर्जी के कारण उस बोट के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तभी जिन जिनजियांग कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि इस सिगरेट पे कुछ चेंजेस आ गया है, ये ब्लैक फॉग हमारे इनर ब्रेथ को सरपास कर रहा है। और वही साइड पर स्नोफोन सभी को कह रही होती है सभी अपने आसपास मूवमेंट को अटेंशन देना। तभी अचानक से जिन सेवन कह रहा होता है पर मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है, मुझे कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ये बातों को सुनने के बाद जिन सेवन के साइड पे रहे जिन सेवन का आंट सेनगुई कह रही होती है तुम्हारे पास जो एंशिएंट होली बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यंग है, तो कोई भी ऑर्डिनरी एविल स्पिरिट तुम्हें कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता है। ये बातों को सुनने के बाद जिन सेवन कह रहा होता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि डार्क एनर्जी के अंदर से कुछ आ जाता है और वो फ्लाइंग बोट को रोक दिया होता है और सामने का ये नजरा को देखने के बाद जिन सेवन कह रहा होता है सभी सावधान रहना कुछ बड़ा कुछ आने वाला है। फिर हमें फाइनली दिखा था कि उस सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट एपे आ गया होता है और सामने का ये नजरा को देखने के बाद बोट के अंदर जितने सारे ऑर्डिनरी डिसेबल थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है एक साथ कह कि ये तो एंशिएंट डीमन एपे है, इसका कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, जल्दी से एल्डर्स लेडी को प्रोटेक्ट करो। और वही पे हम डीमन एपे को देखते हैं जो फ्लाइंग बोट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सीक्रेट रियलम के बाहर का सीन दिखा होता है। तभी हम सभी एल्डर को देखते हैं जो स्काई गेज मिरर के वहां से सीक्रेट रियलम के अंदर का सीन को देख रहा होता है। तभी हमें जी फैमिली के एल्डर को दिखा होता है, वो जीवन फैमिली के एल्डर को कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे फैमिली के बच्चे भी मुसीबत पे है। जीवन फैमिली के एल्डर कह रहा होता है ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि हमारे जीवन फैमिली के बच्चे को अंडरस्टिमेट मत करो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सीक्रेट रियलम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम जिन जिनजियांग और स्नोफोन इसको देखते हैं जो एक साथ मिलकर उस डिमन एपे के ऊपर अटैक कर रहा होता है और फिर भी उन दोनों के अटैक उस डिमन एपे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है। अचानक से हम उस डिमन एपे को देखते हैं जो स्नोफोन इसके ऊपर एक जोर से पांच करता है और उसी पांच के कारण हमें स्नोफोन इसको दिखाती है जो घायल हो जाती है, दूर जाके गिरती है, पर किस्मत से जिन जिनजियांग उसे पकड़ लिया होता है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद हमें जिन सेवन को दिखाता है उस डिमन एपे के सामने आता है। फिर वो कह रहा होता है ओ तो ये बीस्ट क्लोज कॉम्बैट में बेहतर है। उसके बाद वो कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे हैंडल करने दो। फिर उसके बाद हम जिन सेवन को देखते हैं वो अपने पास 10,000 स्वॉर्ड को समन कर लिया होता है और वो सभी 10,000 स्वॉर्ड उस डिमन एपे के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है तो जहां से आया था उसी जगह पे दफन हो जा। उसके बाद हमें दिखा आता है कि जून सेवन का वो अटैक जब डिमन एपे के ऊपर टकराता है उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ स्नोफोन इसको देखते हैं वो जून सेवन को कह रही होती है क्या ये सॉल्व हो गया है। तभी हमें दिखा था कि उन दोनों के पीछे जिन सेवन रहता है। फिर वो कह रहा होता है नहीं अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, प्लीज ब्रदर और सिस्टर तुम दोनों पीछे चले जाओ, मैं इसे हैंडल करता हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि जब धूल हटता है उस जगह पे डिमन एपे सही सलामत खड़ा रहता है, उसके पूरे शरीर पे एक स्क्रैच भी नहीं आया होता है। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि उस डिमन एपे के माथे के ऊपर जो हॉर्न रहता है वो अचानक से ग्लो करने लगता है। उसके बाद ही उस हॉर्न से एक बहुत ही पावरफुल लाइट बीम बाहर निकलता है और वही लाइट जिन सेवन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर हमें दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखाता है वो अपने हाथ को आगे करता है और एक स्पेल कास्ट करता है। उसी कारण हमें दिखाता है कि जिन सेवन के सामने एक डिवाइन एलिफेंट 3-हेडेड धर्मा अपेयर हो गया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें डिमन एपे को दिखाता है वो सामने जिन सेवन की डिवाइन एलिफेंट 3-हेडेड धर्मा को देखने के बाद थर-थर कांप रहा होता है, डरा हुआ रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। पर तभी अचानक से उस डिमन एपे को कुछ महसूस होता है, वो पीछे मुड़कर देखते हैं उसके पीछे ऑलरेडी जिन सेवन रहता है। गाइस आप सब देख पा रहे होंगे कि जिन सेवन के पास ड्रैगन विंग्स है और ये ड्रैगन विंग्स कहां से आया मुझे क्लियरली तो नहीं पता है, पर मुझे जितना आइडिया है वो मैं कह देता हूँ। आप सभी को एपिसोड 14 या 15 में देखने को मिल जाएगा कि जिन सेवन 10th बर्थडे बैंक्वेट पे ड्रैगन क्लैन का एक यंग मास्टर फाइट करने के लिए आया था, पर वो जिन सेवन के
सामने हार गया था और वो मारा गया था। तो उसका जो ड्रैगन एसेंस है वो जिन सेवन ने छीन लिया था और उसके एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था। शायद उसके बाद ही ड्रैगन का जो विंग्स है, पावर है, वो जिन सेवन को मिल गया है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें जिन सेवन को दिखा आता है उस डिमोन एपेक को कह रहा होता है चल अब सब कुछ खत्म। उसके बाद ही उस डिमोन एपेक के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही जिन सेवन के अटैक के कारण उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है जब उस जगह से धूल हटता है तो डिमन एपेक पूरी तरीके से खत्म हो गया होता है, धूल में बदल गया होता है। और सामने का ये नजारा को देखने का तो मैं दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी जिन सेवन की ये परफॉर्मेंस को देखने का बहुत ज्यादा शौक में रहता है। तब एक बंदा कह रहा होता है कि ओ माय गॉड, ये वायलेंट डिमन एपेक तो गायन रिलम का बीस्ट है, पर उसने एक ही स्ट्राइक पे मार दिया। तब एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये वही जिन फैमिली का डिवाइन सॉन जिन सेवन है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ दिखा आता है कि जिन सेवन के पीछे ड्रैगन क्लैन का मेंबर लॉन्ग बाई जी आ जाती है। फिर वो जिन सेवन को कह रही होती है क्या तुम जिन सेवन हो? और लॉन्ग बाई जी को देखने के बाद जिन सेवन मनी मन में कह रहा होता है ओ ड्रैगन क्लैन। वही पे लॉन्ग बाई जी कह रही होती है क्या तुमने इस डिमन एपेक को हराया है? ये बातों को सुनने के बाद जिन सेवन कह रहा होता है पहले तुम्हारा परिचय दो, तुम कौन हो? लॉन्ग बाई जी कह रही होती है एंसेस्ट्रियल ड्रैगनिस्ट कैंगलियन क्लैन लॉन्ग बाई जी। और तभी अचानक हमें दिखाता है कि उन दोनों के सामने कोई आ जाता है। उस जगह से जब धूल हटता है तो हमें दिखाते हैं कि उस दोनों के सामने एक लायन हेडेड बीस्ट रहता है। तभी वो लायन जिन सेवन को कह रहा होता है हो तो तुमने अकेला ही गार्ड रिलम का एक वायलेंट डिमन एपेक को हरा दिया। ह्यूमन रस के यंग मैन, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम मुझे फॉलो करने के लिए क्वालिफाइड हो। फिर हमें फाइनली बताया था कि इस लायन का क्या आइडेंटिटी है, नाम है नाइन हेडेड लायन। और वही दूसरी तरफ हमें जिन सेवन और लॉन्ग बाई जी को दिखा आता है, वो लायन की ये बातों को सुनने के बाद चुप रहता है, कुछ भी नहीं कह रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लायन के साइड पे एक बार्ड आ जाता है। वो लायन को कह रहा होता है अरे स्टूपिड कैट, ह्यूमन रेस के पास क्या खोले पे किसान है जो हमें फॉलो करे? ह्यूमन रेस सिर्फ हमारा खाना है। फिर हमें बताया है इस बार्ड का क्या आइडेंटिटी है, नाम है स्काई सोलोइंग बार्ड। तभी हमें दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखा आता है उस बार्ड की ये बातों को सुनने का लॉन्ग बाई जी को कह रहा होता है क्या तुम सभी एंशियंट बीस्ट इस तरह के इडियट हो? ये बातों को सुनने का लॉन्ग बाई जी कह रही होती है नहीं, ये बार्ड तुम्हारे जैसे ह्यूमन रेस के जैसा ही बुद्धू है। और वही ऊपर रहे में उस बार्ड को दिखा आता है, वो जिन सेवन की ये बातों को सुनने का बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, दांत पीसते कह रहा होता है मुझे बुद्धू बोलने का तेरा हिम्मत कैसे आ गया, क्या तुम मौत की तलाश में? उसके बाद हम उस बार्ड को देखते हैं जो अपने फेदर के वहां से जिन सेवन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और वही नीचे रहे हमें जिन सेवन को दिखा आता है, वो भी अपने पास से ड्रैगन विंग्स को निकाल लिया होता है और वो अपने ड्रैगन विंग्स के वहां से बहुत ही आसानी के साथ उस बार्ड के हर एक फेदर को रोक रहा होता है। और जिन सेवन उस बार्ड के हर एक अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक रहा है। सामने का ये नजर को देखने का था उस बार्ड को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते कहते कि क्या। तभी साइड पे रहे लायन उस बार्ड को कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा पानी है, वो तेरे अटैक को रेसिस्ट करने के लिए अपना हाथ भी यूज नहीं किया। और उस लायन की ये बातों को सुनने का तो वो बार्ड गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि वहीं पे चुप हो जा स्टूपिड कैट। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जिन सेवन के पीछे फ्लाइंग बोट के अंदर से जिन सेवन का आंट सेनगुई कह रही होती है लापरवाही के साथ एक्ट मत करो, वो नाइन हेडेड लायन के पास नाइन स्पिरिट है और वो स्काई सोलिंग स्पैरो ह्यूमन के फ्लेश और ब्लड को पीना बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो अकेले तुम्हें उन दोनों को फेस करना डेंजरस हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद जिन सेवन कह रहा होता है आंट आप बहुत ज्यादा नर्वस है, ये दो लोली बीस्ट मेरा क्या उखड़ सकता है। ये बातों को सुनने के बाद दूसरी तरफ स्काई सोलिंग बार्ड को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीसते कह रहा होता है ह्यूमन रेस तू बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहा है। फिर उसके बाद ही वो अपने एक पावरफुल अटैक तैयार करते हैं, जिन सेवन को कह रहा होता है चल अब तू मेरे इस ट्रिक को फेस करके देखा। पर हमें दिखाया था कि नीचे लॉन्ग बाई जी की साइड पे जिन सेवन गायब हो गया होता है और सामने का ये नजर को देखने के बाद वो बार्ड कह रहा होता है ये ह्यूमन रेस कहाँ पे गायब हो गया। पर हम जिन सेवन को देखते हैं वो तेजी के रफ्तार के साथ ऑलरेडी उस स्काई सोलिंग बार्ड के पीछे आ गया होता है। और उस बार्ड को जब नोटिस होता है कि जिन सेवन उसके पीछे है तब ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, क्योंकि जिन सेवन अपने तलवार के वहां से उस बार्ड को दो हिस्सों में बांट दिया होता है। तभी हम जिन सेवन को देखते हैं, वो एक स्कैरी फेस बनाते हुए कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा घिनौना है, तो कितने सारे लोगों को खाया है। और वही जिन सेवन के सामने रहे में उस बार्ड को दिखा होता है, वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका सिर और धड़ अलग हो गया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि ऊपर से उस बार्ड का सिर और धड़ नीचे गिर जाता है। और वही साइड पे रहे में नाइन हेडेड लायन को दिखा आता है, वो सामने के नजारा को देखने के बाद उस बार्ड की डेड बॉडी को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, शौक होते करते कि नानी। पर तभी हमें दिखा आता है कि उस जगह पे जिन सेवन उतर आता है, फिर वो उस लायन को कह रहा होता है हे बिग लायन मुझे लगता है कि तुम इस रोस्टेड चिकन से स्ट्रांग हो, तो तुम इस सन ऑफ गॉड के मोंड बनने के लिए क्वालिफाइड हो, तो जितना जल्दी हो सके मेरे सामने घुटने टेको, मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। और जिन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद मैं 900 लायन को दिखा होता है, वो आसपास देख रहा होता है, उसका हाथ थर-थर कांप रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है क्या मैं अभी डरा हुआ हूँ, मैं एक मैजेस्टिक क्वीन लायन इस ह्यूमन के कारण डर रही हूँ। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैजेस्टिक क्वीन क्यों कह रही है, शायद हो सकता है कि ये लायन फीमेल है और वो अपने भेष को बदलने के बाद मेल बन के बाहर आई है। चलो छोड़ो आगे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें जिन सेवन को दिखा आता है, उस लायन को कह रहा होता है तुम उस बार्ड से अलग हो, वैसे तुम देखने में माइटी लग रही हो पर तुम्हारे बॉडी के अंदर ब्लड में कोई भी एविल स्पिरिट महसूस नहीं हो रहा है, तुम उस तरह के बीस्ट नहीं हो जो लोगों को खा के अपने कल्टिवेशन को इंप्रूव करती हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ।
तुम मेरा मोंड बन जाओ और तुम मुझे शार्प करो। और जिन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लाइन को दिखा होता है, वो अपना दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है कितना तो शर्म की बात है। उसके बाद वो एक गहरा सांस लेता है, फिर वो जिन सेवन की तरफ एक जोर से रोआर करता है। रोआर का पहाड़ इतना ज्यादा रहता है कि वहीं पे तूफान आ गया होता है, वहीं पे जो पत्थर का दीवार रहता है वो टूट के बिखर जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें जिन सेवन को दिखा होता है, वो लाइन रोआर के पहाड़ को देखने के बाद स्माइल करते मन ही मन में कहते कि ओहो तो यही है लाइन रोआर। तभी हमें दिखा था कि आसपास जितने सारे ऑर्डिनरी डिसेबल थे उस लाइन रोआर के कारण वो सभी दूर जाकर गिरता है। यहाँ तक कि ब्रदर जी भी बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है उस लाइन रोआर को रिसेट करने के लिए। उस लाइन रोआर के पार को रिसेट करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ रहा होता है। फिर वो दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है ये टोटली क्रेजी है, ये कोई भी सेनो डीलन के कल्टीवेटर का बैटल नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें उस लाइन को दिखा होता है वो जून सेवन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर हमें जून सेवन को दिखा होता है वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। ये देखने के बाद वो लाइन कह रहा होता है अगर तुम्हें फाइट करना है तो फाइट करो, ये 9 हेडेड लायन किसी का स्लेव नहीं बनेगा। फिर उसके बाद ही वो लायन जून सेवन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और वही दूसरी तरफ हमें जून सेवन को दिखा होता है वो अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से उस लायन के अटैक को रोक लिया होता है। वो एक स्माइल करते मन मन में कह रहा था कि हो इंटरेस्टिंग। तभी हम लायन को देखते हैं वो जून सेवन के ऊपर एक दूसरा अटैक करता है, पर हमें जून सेवन को दिखा होता है उसके अटैक को डॉज कर दिया होता है। तभी साइड पे रहे हमें लॉन्ग बाईजी को दिखा होता है, वो उन दोनों के फाइट को देख रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है तुमने थंडर पे कदम रखा है, 9 हेडेड लायन क्लैन का एंसेस्टर ग्रेट एम्पायर की वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके बाद वो एम्पायर का मोंड बन गया, इसलिए वो मोंड शब्द को अपने खून पर अंकित शर्म की बात मानते हैं। लॉन्ग बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद जून सेवन कह रहा होता है वैसे ये लायन तो एक डीमन है पर वो फ्रेंडशिप को वैल्यू करता है, तो इससे अगर मेरा एक्सपीरियंस बनाता हूं तो ये उड़ती है। और वही दूसरी तरफ हमें उस लायन को दिखा होता है वो जिन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद दांत पीसते मनी में कह रहा होता है नहीं नहीं कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। उसके बाद वो अचानक से सीरियस हो जाता है, उसका पूरा शरीर ग्लो करने लगता है, वो अपने एक पांच तैयार करने लगता है। और ये देने के बाद जिन सेवन कह रहा होता है ओ तो तुम सीरियस हो गए हो, मैं यही तो चाहता था। उसके बाद वो भी अपने एक पांच तैयार कर लिया होता है। फिर हमें दिखा आता है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ पांच करता है और वो दोनों का पांच एक दूसरे से जब टकराता है उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हमें जून सेवन को दिखाता है वो पीछे खिसक आता है और उसी के सामने हमें 9 हेडेड लायन को दिखाता है वो में फुल फॉर्म में आ गया होता है। उसके सिर के आसपास 9 लायन का सिर रहता है। अचानक से हम जून सेवन को देखते हैं वो एक सीरियस फेस बनाते हुए 9 हेडेड लायन को कह रहा होता है परिणाम सेम है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। और ये बातों को सुनने का तो उस लाइन को दिखाता है वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, सिर से पसीना आ रहा होता है क्योंकि उस लाइन के आसपास जितने सारे 9 लाइन का सिर था उस समय सिर को जून सेवन के 10,000 स्वॉर्ड ने घेर लिया होता है। उसके बाद अचानक से जून सेवन अपने तलवार को कमांड देते हुए कह रहा होता है काट। और ये कमांड रिसीव होते ही हमें दिखाता है कि जून सेवन का वो 10,000 स्वॉर्ड उस लाइन के 9 सिर को हजारों में बांट देता है। सिर्फ उस लाइन का असली सिर बचा हुआ रहता है, वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। अचानक से वो घुटनों के पास जमीन पे बैठ जाता है। फिर उसके बाद ही उस लाइन के सामने जून सेवन आता है और वो अपने कोल्ड आवाज में कह रहा होता है मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरा मोंड बनना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लाइन को दिखाता है वो बहुत ज्यादा डिस्परेट सिचुएशन में रहता है, वो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, अपना दांत पीस रहा होता है। अचानक से वो खुद को शांत करता है, फिर वो एक पापी पेज बनाते हुए जून सेवन को कह रहा होता है कितना खाना मिलेगा। ये बातें को सुनने का हमें जून सेवन को दिखाता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, फिर वो अपने हाथ को आगे करता है, उसके बाद उसका आंखें चमकने लगता है। फिर वो कह रहा होता है 5 डिशेस, पूरा 5 डिशेस मिलेगा, उसके साथ 1 सूप भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर एक मील पे मीट तो मिलेगा ही मिलेगा। और जून सेवन की ये बातों को सुनने का हमें उस लाइन को दिखाता है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुश होते कह रहा होता है कम ऑन ब्रदर तुम मुझे यहाँ से ले जाने के लिए इतना लेट क्यों आ गए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ऊपर फ्लैंक बोर्ड के अंदर रहे जून सेवन के आंट सेनकुई को दिखाती है। वो सामने के नजर को देखने का बहुत ज्यादा खुश रहती है, उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा शौक भी रहती है। वो स्माइल करते कह देते कि क्या ये सिचुएशन इस तरह से सॉल्व हो गया। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ बहुत सारे लोग कमेंट करेगा कि ये इतना लेट एपिसोड क्यों आ रहा है भाई, तो कैसे मैं आपको बता दूं हर बार की तरह एक ही मतलब मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि इस सीरीज का चैप्टर रिलीज नहीं होता है यार, महीने पे 1 या 2 चैप्टर रिलीज होता है। और मुझे तो लग रहा है कि रिसेंटली ये बहुत जल्द जो अथर है ना ये सीरीज को छोड़ ना दे, मुझे ये डर लग रहा है कि बहुत जल्द छोड़ सकता है ये रिलीज करना। तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, देखते क्या होता है। अभी भी तो रिलीज कर रहा है 1-2 करके, फ्यूचर में ये भी नहीं हो सकता है और शायद हो भी सकता है, देखते हैं क्या होता है। पर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से फॉलो करो। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक न्यू चैप्टर आ जाएगा तब तक मैं न्यू एपिसोड अपलोड कर दूंगा। चलो आज का वीडियो पे खत्म करते हैं, साइनडा, बाय बाय, टाटा।